दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो लेंसकार्ट का आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ 31 अक्टूबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 4 नवंबर को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ का बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, यानी कि कंपनी आई वीयर से रिलेटेड बिजनेस करती है। तो कंपनी आई वीयर के साथ ही यानी कि चश्मे के साथ ही कंपनी सन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी सेल करती है। तो कंपनी इंडिया के अंदर एक आई वीयर रिटेल चेन है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिजनेस करती है। ये कंपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के अंडर आपको काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है और कंपनी ब्रॉड रेंज ऑफ आई वियर ऑफर करती है। तो कंपनी के यहाँ पर खुद के ब्रांड्स हैं और साथ ही कंपनी सब ब्रांड भी ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर मेन बिजनेस को देखें तो कंपनी आई वियर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इनकी सेलिंग भी करती है। तो कंपनी पावर वाले चश्मे बनाती है, साथ ही जो सन ग्लासेस है, कॉन्टेक्ट लेंसेज है और जो कंप्यूटर ग्लासेस है वो कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी ऐप के जरिए जो भी इनके कंज्यूमर होते हैं तो उनको घर बैठे ही चश्मे ऑफर करने का काम करती है, यानी कि आप इनके ऐप के ऊपर जा सकते हैं, अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और आपके फेस पर जो भी चश्मा सूटेबल हो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो कंपनी के यहाँ पर खुद के ब्रांड्स के साथ ही सब ब्रांड्स भी कंपनी ऑफर करती है और कंपनी के पास हर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी ने 2025 में 105 नए कलेक्शंस ऑफर किए हैं। फाइनेंशियल 23 तक कंपनी ग्लोबली 2723 स्टोर ऑपरेट कर रही है, जिसमें इंडिया में 2067 स्टोर्स हैं और वहीं 656 स्टोर इंडिया से बाहर हैं। तो इसमें 1757 स्टोर कंपनी के खुद के हैं और 310 इनका फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर स्टोर्स हैं। ये कंपनी रिमोट आई टेस्टिंग ऑफर करती है और कंपनी के पास 136 प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि आई केयर स्पेशलिस्ट हैं। इस कंपनी के इंडिया के साथ ही जापान और थाईलैंड में भी स्टोर हैं। तो लेंसकार्ट है, यहाँ पर आई चेकअप सर्विसेज भी आपको दी जाती है, यानी कि इनकी जो टीम होती है वो घर आकर आपको फ्री में आई टेस्ट करके देती है और साथ ही इनके जो लोग होते हैं वो आपको चश्मे के फ्रेम भी दिखाते हैं। अब कंपनी यहाँ पर घर बैठे भी लोगों को चश्मे ऑफर करती है। तो इसके लिए कंपनी एआई और 3D ट्राई ऑन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो अपने चेहरे पर किस तरह का उनको चश्मा सूट करता है ये जाकर ऑनलाइन इनके ऐप के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। कंपनी सब्सक्रिप्शन और रिप्लेसमेंट सर्विसेज भी देती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है और जिस तरह कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है अपने बिजनेस में, तो ये इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। धीरे धीरे इसके जो कंज्यूमर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 में एसेट 9,528 करोड़ है, 24 में बढ़ के 9,531 करोड़, 25 में 10,471 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 10,845 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 3,927 करोड़ है, 24 में 5,609 करोड़ और 25 में 7,009 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 1,946 करोड़ का इनकम है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी 63 करोड़ के लॉस में थी, जो कि 24 में घट के 10 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और 297 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 61 करोड़ का प्रॉफिट है। तो पहले जहां कंपनी लॉस में थी अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़िया है। ईबीटा को देखें तो कंपनी का ईबीटा भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 5,855 करोड़ का रिजर्व है।
वही अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले से कम हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 335 करोड़ का कर्ज है। तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी के फाइनेंशियल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी पहले लॉस में थी, यानी कि ये जो कंपनी है 24 तक लॉस में थी और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का है। लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी का जिस तरह का बिजनेस मॉडल है तो इसमें बढ़िया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का मार्केट कैप 69,726 करोड़ का है, यानी कि बड़ी कंपनी है। आरओसी इसका 13.84% है, तो आरओसी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.84 का है, तो ये थोड़ा लो है। ईबिटा मार्जिन 14.60 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 11.03 का है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 227.27 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज़ करेगी, तो कंपनी 272 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने वाली है। 591 करोड़ रुपए कंपनी लीज, रेंट और लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए खर्च करेगी। 213 करोड़ रुपए कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है और 320 करोड़ रुपए कंपनी ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस के प्रमोशन के लिए खर्च करने वाली है। बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 37 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,874 रुपये रहने वाला है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के अगर प्रमोटर की बात करें तो इसके प्रमोटर में आपको पीयूष बंसल, जो कि शार्क टैंक में जज के रूप में आ चुके हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अलावा नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही हैं। तो अभी प्रमोटर का स्टेक 19.85% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 17.52% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 31 अक्टूबर से, यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 नवंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 6 नवंबर है, रिफंड डेट 7 नवंबर, क्रेडिट डेट भी 7 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से गिरा है। तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 62 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2294 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15-15.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। वैसे इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो जब भी कोई कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है और लिस्टिंग के बाद इसकी जो वैल्यूएशंस है वो और थोड़ी हाई हो सकती है। वैसे अभी भी जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है यह आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको कंपनी कैसी लगी, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।